दोस्तों, अगर हमने किसी आईपी को पिंग लगानी होती है तो पहले हम डॉज ओपन करते हैं, फिर पिंग लिखते हैं, उसके बाद आईपी लिखते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है। अगर हमने मल्टीपल आईपीस को मुसलसल वॉच करना हो तो उसको विंडोज़ की होम स्क्रीन पर भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको होम स्क्रीन पर मुख्तलिफ तरह के मीटर भी लगाना बताऊंगा कि जिससे आप सिस्टम की परफॉर्मेंस, नेटवर्क, ड्राइव के मीटर्स वगैरह आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, किसी किस्म का इसमें आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपने ब्राउजर में टाइप करना है रेनमीटर, सर्च आ जाएगी। यहाँ से तो पहले वाला जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है और यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें इस तरह की सेटअप फाइल मिल जाएगी, इसको आपने रन कर लेना है। इसको हमने बेसिक जाने देंगे, पहली वाली जो ऑप्शन है, और इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है और इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद जैसे ही हम देखते हैं तो ये देखिए वॉच आ गई, सिस्टम आ गया, डिस्क के मीटर्स हमें शो हो गए हैं। ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन मिल जाती है वेलकम INA की, और नीचे ऑप्शन है मज़ीद कि आप इनको हाइड भी कर सकते हैं क्लॉक को वापस आकर, या यहाँ से भी राइट क्लिक करें आप। और ये सेकेंडली तीसरी ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लॉक, डिस्क, गूगल, नेटवर्क, साइकिल बिंग, सिस्टम, वेलकम, किसी भी तरह के मीटर आप लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप आकर इसके ऊपर क्लॉक के ऊपर आकर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वॉच ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये वेलकम स्क्रीन है और यहाँ से पिंग के लिए हमें ये वाली फाइल चाहिए होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फाइल एक्सप्लोरर वाली ऑप्शन आती है, उसके बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद एक और फोल्डर में ओपन हो जाएगी, ये वाली फाइल है। इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से ये वाली जो पिंग है इसको ये वाली इसको सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये जो वेलकम वाली स्क्रीन है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मैनेज स्किन्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में इसके नीचे ऑप्शन आई हुई है, पिंग का फोल्डर आया हुआ है, और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ये लोड वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपने देखना है कि यहाँ आपकी पिंग जो है वो आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल है, वो ये देखें आ गई है। इसकी जो पट्टी सी आ रही है इसको माउस के साथ पकड़ के आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। इस वेलकम स्क्रीन को ख़त्म करना चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये इसके ऊपर टिक लगा देंगे तो ये वेलकम स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ये वाले मीटर्स भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने रहने देना है तो रहने दें इनको, अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने लगा लिया गूगल का। अगर हम मल्टीपल IPs लगाना चाहें तो वो आप कैसे लगा सकते हैं? इस लाइन के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ये इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से आना है आपने एडिट स्किन के ऊपर। एडिट स्किन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड की फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ से हमारा गूगल वाला जो पिंग वाला जो प्रोसीजर है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको हमने स्टार्ट से लेके यहाँ से एंड तक इसको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसके नीचे रखकर यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। तो अब हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जहाँ ये मेयरिंग आई पिंग लिखा हुआ है इसके आगे हमने लिख देना है 2, और उसके बाद यहाँ गूगल लिखा हुआ है। गूगल की जगह हम कोई भी IP लिख लेंगे। आप मल्टीपल IP भी लिख सकते हैं, इस तरह कॉपी पेस्ट करते जाएं IP लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ये कोई भी IP यहाँ लिख रहा हूँ। आप लोकल भी लिख सकते हैं और अगर किसी वेबसाइट पर पिंग लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से मेयरिंग पिंग जहाँ जहाँ है और उसके आगे 2 लिख देंगे, और यहाँ जो गूगल वाली जगह इसकी जगह हमने ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो हमने लिखना है, जो ऊपर लिखा है वो वाला। उसके बाद वो हम कॉपी कर लेते हैं ताकि ये नीचे वाली जो रो है उसमें भी इसको लिखना है। और यहाँ से नेट मीटरिंग इसके आगे भी 2 लिख देंगे, और मीटर पिंग लाइन इसके आगे भी 2 लिख देंगे, और इसके आगे भी 2 लिख देंगे, और यहाँ भी हम इसको 2 लिख देंगे, और यहाँ वो वाला IP जो हमने ऊपर लिखा है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे।
उसके बाद नीचे है जहाँ भी हम इसमें टो कर देंगे इसको, और यहाँ भी टो कर देंगे, और यहाँ भी इसको टो कर देंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया जहाँ हमने टो नहीं लिखा। तो ओके है। अब हम फाइल में जाके सेव कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये मल्टीपल आईपी की पिंग जो है उसका स्टेटस भी है वो आपको शो हो जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल आईपी को भी पिंग लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।